साथियों, आईटीआई के बच्चों के लिए इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड में जिन बच्चों ने आईटीआई किया है उसके लिए 252 पदों पर बिहार सरकार के माध्यम से बहाली आ गई। इस बहाली के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया था पिछले दिनों, लेकिन आज मैं फुल नोटिफिकेशन पर वीडियो बना रहा हूं और आपके जितने भी डाउट्स हैं सबको मैं आज क्लियर करने वाला हूं। आप लोग बारीकी से गंभीरतापूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी और आपके हर एक प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले जो ये पद आई है वो बीटीएससी के माध्यम से आई है। आप ध्यान दीजिएगा, ये पद किसके माध्यम से आई है? बीटीएससी के माध्यम से आई है। बीटीएससी एक एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, और ये इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है और उसके विज्ञापन संख्या 23/2026 के माध्यम से 252 पदों पर 252 पदों पर अनुदेशक, ध्यान दीजिएगा साथियों, अनुदेशक जिसे इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, इंस्ट्रक्टर आपको इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के रूप में हमारी भर्ती आई है। यानी स्पष्ट है इस आवेदन को जिन बच्चों ने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, जिन्होंने वायरमैन ट्रेड से आईटीआई किया है वो भरेंगे। यानी जो न्यूनतम योग्यता है 10th प्लस आईटीआई, ये आईटीआई आपका या तो एनसीवीटी से है तब भी एक्सेप्टेबल है, या आप एससीवीटी से हैं तब भी एक्सेप्टेबल है। समझ गए? तो एनसीवीटी एससीवीटी दोनों में किसी से भी यदि आपने आईटीआई किया है, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन है, तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बड़ी भ्रांतियां यूट्यूब पर चलती हैं, बहुत सारे लोग इस पर परिचर्चा करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। मैं उस भ्रांतियों पर विराम लगाता हूं। सबसे पहले, नो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कोई एक्स्ट्रा आपको साथियों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत आपको नहीं है। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उन्हीं को चाहिए जो लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, और ये संविदा किसी अन्य विभाग में काम कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कहां पर? यदि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो बिहार सरकार के अंदर संचालित है, या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है, इन दोनों संस्थानों में यदि संविदा पर कोई इंस्ट्रक्टर के रूप में, लैब इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहा है, तो उन्हें अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से एक वेतन संबंधित प्रमाण पत्र जो इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे दिया है उसको सत्यापित करवाकर उनसे बनवाकर अपलोड करना है। और मैं आपसे कह चुका हूं कि संविदा पर इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करने वाले लोगों की संख्या इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में नगण्य है, ना के बराबर है। तो यह मुद्दा तो खत्म हो गया। कई बच्चे कहते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट एक्सपीरियंस, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है साथियों। नो सीआईटीएस सर्टिफिकेट, कोई सीआईटीएस के सर्टिफिकेट की यहां जरूरत नहीं है। ये सब बातें भ्रांतिपूर्ण है। यह जो बहाली है इंस्ट्रक्टर की, वो व्यवसाय अनुदेशक नहीं है, वो आपका ट्रेड इंस्ट्रक्टर नहीं है, वो आपका साथियों ट्रेनिंग ऑफिसर नहीं है, वो आपका टेक्निकल ऑफिसर का पद नहीं है। तो आप मन में इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए, दिस वैकेंसी इज नॉट द वैकेंसी रिलेटेड टू आईटीआई कॉलेजेज एज अ इंस्ट्रक्टर। ये आईटीआई कॉलेज के इंस्ट्रक्टर की बहाली नहीं है, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में लैब असिस्टेंट के साथ लैब से संबंधित कामों को संचालित करने हेतु, सुचारू रूप से चलाने हेतु इंस्ट्रक्टर की बहाली है, जिसकी नियुक्ति 100% सरकारी जॉब है और इसकी नियुक्ति बिहार राज्य के अंदर चल रहे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। तो आपका सबसे बड़ा डाउट यहां खत्म हो गया। अब आते हैं, हम विस्तार से चर्चा करते हैं जिन भी बच्चों के पास 10th और आईटीआई की डिग्री है, खासकर इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से, वो अप्लाई करेंगे। बाकी ट्रेड के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यह वीडियो मेरा स्पेशल इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के बच्चों के लिए है। विद्यार्थी जी, डिप्लोमा वाले छात्र के लिए लैब असिस्टेंट का निकला है, वो यहां अप्लाई नहीं करेंगे। बीटेक के छात्रों के लिए यहां कोई ऑप्शन नहीं दिया है, बीटेक वाले भी यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे।
ठीक है। तो इसमें सिर्फ कौन भरेंगे, एनसीवीटी एससीवीटी से 1 या 2 वर्ष का आईटीआई का ट्रेड। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जितने भी छात्र आईटीआई वाले हैं, आईटीआई स्तर पर जो नौकरी आती है उसमें सबसे बढ़िया नौकरी यह है, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन डीएसटीटी में जो आपकी पोस्टिंग होगी, आपको लेवल 6 का पेमेंट मिलने जा रहा है। यानी आप समझ लीजिए 35,400 आपका मूल वेतन रहेगा। आप कम से कम साथियों 60,000 प्लस की सैलरी जो है इन हैंड उठाएंगे पहले महीने से। विद्यार्थी जी, कोई टर्म कंडीशन हिडन नहीं है। कहां पर आपकी नियुक्ति होगी, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जिसे शॉर्ट में डीएसटीटीई कहा जाता है। विद्यार्थी जी, टोटल पद की बात कर लें, टोटल 249 पोस्ट जो हैं वो यहां पर निर्धारित किए गए हैं। और ये पोस्ट साहब आपका किसके लिए है, तो डीएसटीटी के लिए है। बाकी जो आपका बचा हुआ पद है वो 4 पद के आसपास पीएचईडी में है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। दोनों के लिए परीक्षाएं कंबाइंड होंगी, मेरिट और चॉइस के आधार पर लोगों की नियुक्ति होगी। पीएचईडी डिपार्टमेंट में जो आपका पोस्ट है उसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही है, सिर्फ कौन सा, इलेक्ट्रीशियन। और यहां पर डीएसटीटी में इलेक्ट्रीशियन वायरमैन दोनों एक्सेप्टेबल है। जो आपका पीएचईडी है वहां वेतन स्तर मात्र 2 है, क्या है, वहां पेमेंट लेवल मात्र 2 है। यानी बच्चों को मैट्रिक करके आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो बच्चे यहां योग्य हैं, तो योग्यता स्पष्ट हो गया। 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है महिलाओं के लिए, लेकिन आप याद रखिएगा ये रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ स्थानीय महिला को मिलेगा, चाहे वो ओबीसी के पुरुष हों या ईडब्ल्यूएस के पुरुष हों या एससी एसटी के पुरुष हों या महिलाएं हों, सभी को आरक्षण मिलेगा। लेकिन वो आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो स्थानीय निवासी बिहार के हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भरेंगे, लेकिन अदर स्टेट वाले को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा। अमूमन आप समझ लीजिए कि वह 12 से 15% सीटों के लिए ही फाइट करेंगे। ये स्थितियां हैं साथियों। ये जो वैकेंसी है ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें कंपटीशन आपका इलेक्ट्रीशियन वालों का इलेक्ट्रीशियन से ही है, वायरमैन वालों का वायरमैन से ही है, और सभी बच्चे आपके समकक्ष हैं। हायर डिग्री यहां पर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। विद्यार्थी जी, आइए चर्चा कर लें। कैटेगरी वाइज सीटों का वर्णन किया गया है। 99 यूआर में है, 25 ईडब्ल्यूएस में है, 40 आपका एससी में है, 3 एसटी में है, 45 ईबीसी में है, 30 आपका बीसी में है, 7 बीसी वुमेन में है, ठीक है कि नहीं। और टोटल 249 में 86 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। 5 पद स्वतंत्रता सेनानी परिवार के बच्चों के लिए है, और आपका 3322 यानी आपका 10 पद जो है वो हमारे दिव्यांग जनों के लिए है। ये सारी यहां पर विश्लेषण दी गई है। अब आइए हम चर्चा कर रहे हैं, 3 पद आपका पीएचईडी डिपार्टमेंट में है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, जिसका पेमेंट लेवल क्या है, आपका 2 है। यह ध्यान रखिएगा। तो कंबाइंड वैकेंसी टोटल 252 पदों पर 2 विभागों में साथियों आई है। अब यहां पर उम्र में थोड़ा चेंजिंग हो गया। उम्र सीमा की बात अगर करें तो यूआर के लिए इन्होंने निर्धारित किया है कि 1 अगस्त 2026 को, कब की, 1 अगस्त 2026 को यूआर की उम्र 21 से लेकर के 37 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी की उम्र जो है वह 21 से 40 होनी चाहिए, ठीक है। और तो और साथियों, एससी एसटी के छात्रों के लिए उम्र 21 से 42 होनी चाहिए। याद रखिएगा, यूआर की महिलाएं भी आपका 40 वर्ष तक की उम्र के लिए योग्य मानी जाएगी। तो ये उम्र सीमा है, 18 को यहां पर 21 किया गया है। ध्यान रखेंगे, जिन भी बच्चों का 1 अगस्त 2026 को 21 वर्ष हो रहा है वो इस फॉर्म को जरूर भर देंगे। बाकी दिव्यांग जनों के लिए और जो एक्स सर्विसमैन है उन सब के लिए अलग अलग यहां पर स्पेशल दिया गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं, मेरे सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, आपके मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र है, ध्यान रखेंगे, मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है उसी डेट ऑफ बर्थ को विभाग स्वीकार करेगा, उसी डेट ऑफ बर्थ को बेस मान करके आपकी आयु की गणना करेगा। इस बात को आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा। जो भी फॉर्म भरा जा रहा है ऑनलाइन भरा जा रहा है।
अब आइए हम यहां पर चर्चा कर लें इस फॉर्म को भरने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है। तो आइए जरा देख लें जो डॉक्यूमेंट हमारे लिए अति आवश्यक है वो डॉक्यूमेंट आपके सामने यहां मेंशन किया गया है विद्यार्थी जी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपके मैट्रिक का, मैं लिख दे रहा हूं मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। क्या है? मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद विद्यार्थी जी दूसरे नंबर पर आपके मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का अंक पत्र यानी मार्क शीट, ये आपके लिए अति आवश्यक डॉक्यूमेंट है। तीसरे नंबर पर साथियों आईटीआई का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट है आईटीआई का मार्कशीट, ठीक है, आईटीआई का मार्कशीट। अगर कहीं भी कुछ कमी है तो ये सारे कागज के नाम वगैरह को आप चेक कर लीजिए, पिताजी के नाम को, अपने नाम को, कहीं कुछ गड़बड़ी तो सुधार लीजिए। फॉर्म भरते समय बहुत बारीकी से एक एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग, नाम, डिटेल, हर चीज को केयर करिएगा साथियों। और सुरक्षित और जीवित ईमेल आईडी का प्रयोग करिएगा, जीवित मोबाइल का इस्तेमाल करिएगा। नहीं तो बच्चे फॉर्म किसी और से भर देते हैं और मोबाइल नंबर फिर चेंज कर लेते हैं, ये सब नहीं करना है विद्यार्थी जी। इस चौथे डॉक्यूमेंट के अलावे पांचवा आपका जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। छठा आपका साथियों आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। क्या चाहिए? आवासीय प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक है। और तो और विद्यार्थी जी जो बच्चे नॉन क्रिमिनल में आते हैं, एनसीएल में आते हैं, तो उन लोगों को एनसीएल का सर्टिफिकेट बनाना है। लेकिन याद रखिएगा बिहार सरकार सेवार्थ, क्या है? बिहार सरकार, ठीक है, सेवार्थ, यानी जो हमारे बिहार राज्य के लिए डेडिकेटेड होती है वैसा ही सर्टिफिकेट चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपका रेवेन्यू ऑफिसर के लेवल का भी आराम से चलेगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं तो वो सर्टिफिकेट देना होगा, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, इन सभी के अलावे आपको वेतन भुगतान संबंधित प्रमाण पत्र, अपने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी में काम कर रहे हैं तो उनके प्रिंसिपल साहब के द्वारा अनुमोदित प्रस्तावित प्रमाण पत्र जिसका फॉर्मेट यहां दिया गया है वो आपको देना पड़ेगा। और सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपको अपलोड भी करना है। स्कैन करते समय ध्यान रखिएगा साफ सुथरा और स्पष्ट हो और अच्छी तरीके से वहां अपलोड किया जाए। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट आपको डीवी के समय लेकर भी जाना है साथियों। और फोटो जब आप यहां अपलोड करेंगे तो बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड में स्पेसिफिक फोटो डालेंगे, चश्मा टोपी पहनकर बिल्कुल नहीं डालेंगे, ऑथेंटिक होना चाहिए। और सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि जाति या आवासीय आप बनवाते हैं तो आप नया ही बनवा लें, फ्रेश बनवा लें और उसी फ्रेश के साथ आवेदन करें। आवेदन में किसी प्रकार का साथियों आप यकीन मान लीजिए यहां एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, जिसलिए सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। अगर एक बार गलत हो जाएगी तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए स्पष्ट रूप से समझ लीजिए आवेदन को सही से भरने का मतलब ही है कि 20% आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीजें जब आप समझ चुके हैं तब हम उस चर्चा पर आते हैं जिस चर्चा के लिए आप बार बार चिंतित होने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको चिंतित नहीं होना है। मेरे विद्वान साथियों ध्यान रखिएगा, आपके फॉर्म की फी मैंने पिछले दिन भी बताई थी, एग्जामिनेशन फी मात्र 100 रुपीज है। कितनी है? मात्र 100 रुपए है। और संविदा पर जो लोग हैं खास करके इंस्ट्रक्टर के रूप में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं उसको प्रति वर्ष 5 अंक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रति वर्ष 5 अंक दिया जाएगा और अधिकतम 5 वर्ष के लिए उन्हें 25 अंक दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम पैटर्न आप समझ लीजिएगा विद्यार्थी जी। आपका जो एग्जाम पैटर्न है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको प्रश्न होंगे। इतना ही नहीं विद्यार्थी जी, आपको समय 120 मिनट मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न पर 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। और आप याद रख लीजिएगा आपका मेरिट जो बनेगा अगर आप 100 में 100 स्कोर करते हैं तो 100 इंटू 0.75 यानी आपका 75 अंक माना जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी पहले भी दिया था, घबराना नहीं है।
हमारे DSTTE में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन में इंस्ट्रक्टर के रूप में संविदा पर काम करने वाले लोग बहुत कम है, माइनर है, नेग्लिजिबल संख्या है। इसीलिए आप पूरी तरह से मुस्तैद रहिए। नए युवाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यह भी आप समझ लीजिए कि इंस्ट्रक्टर का पद एक नया सृजित पद है। इस तरह की पद पहले बहुत लंबे समय से बहाली आई नहीं है, तो आप इसको न्यू कैटेगराइज वैकेंसी मान सकते हैं। इसलिए इसका बहुत कुछ साथियों आपके सामने उपस्थित नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा, जो स्पष्ट इन्होंने मेंशन कर दिया है। और ये एग्जाम जो होगी आपके PhD के लिए और DSTT के लिए, दोनों के लिए सेम ही एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग एग्जाम होगा। और मैंने तो कहा ही आपसे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रश्न होंगे। निगेटिव अंक आपको 0.25 काटे जाएंगे, सही उत्तर होने पर 1 अंक दिया जाएगा। और संकल्प संख्या 2374 के आधार पर आपकी जितनी भी अनुशंसा है वो यहां पर स्वीकृत होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो यहां 100 क्वेश्चन है उसका सिलेबस बहुत ही जल्द विभाग अपने वेबसाइट पर अपडेट कर देगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड से ही होगा। यानी ITI के दौरान आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो ट्रेड पढ़ रहे थे उसी ट्रेड से क्वेश्चन होगा, जिसमें थ्योरेटिकल इनपुट 70 से 75% क्वेश्चन, 80% तक क्वेश्चन आपके थ्योरी सेक्शन से हो सकते हैं। 20% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न होगा वह प्रश्न भी फॉर्मूला आधारित ही न्यूमेरिकल होगा। यानी अल्टीमेटली अगर कॉन्सेप्ट पर आप पकड़ अच्छा बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो निश्चित रूप से इस बेहतर वैकेंसी को आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही ना ही नाइट ड्यूटी है, ना ही बहुत प्रेशर का जॉब है। अपने प्रोफेसर के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखिए, बच्चों के साथ तालमेल बनाकर रखिए। लैब असिस्टेंट के साथ इंस्ट्रक्टर एक बेहतर समन्वय बनाकर रखेगा तो निश्चित रूप से ऐसी आनंददायक नौकरी ITI के स्तर पर शायद मिलने को मिले। ठीक है, ना के बराबर ऐसी नौकरी प्राय आती है। इस बिग अपॉर्चुनिटी का आप जरूर फायदा उठाने का प्रयास करिए और निश्चित रूप से तंदुरुस्त होकर सही तरीके से फॉर्म भरिए। एक एक डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके फॉर्म भरिए, अफवाहों पर मत जाइए। बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, मैं बार बार कहता हूं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, नो रिक्वायरमेंट ऑफ CITS, नो एनी एडिशनल फीचर्स रिक्वायर, ओनली 10th प्लस ITI इज हियर मैंडेटरी। बच्चे फिर भी विचलित हो जाते हैं। तो यूट्यूब पर झूठे वीडियो के चक्कर में ना पड़ते हुए आप सच्ची जानकारी के आधार पर अपनी तैयारी को आरंभ करिए। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, आप सबको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करने के बाद कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो बेहिचक आप कमेंट करेंगे, मैं उससे संबंधित वीडियो आपको बनाऊंगा। धुंधला, काला, अपठनीय कभी भी आप स्कैन नहीं करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके बीच में बताने जा रहा हूं, वो ऐसा है कि ये वाला जो वेतन भुगतान प्रमाण पत्र है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा कब से कब तक काम किया है उसका अनुमोदन अनुदेशक के रूप में इलेक्ट्रीशियन वायरमैन को मिलेगा। NTS पर लोग काम किए लेकिन वो 1 साल काम किए, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दैट इज नॉट कंसीडर्ड डियर फ्रेंड। इसलिए कोई विशेष बच्चों की भीड़ यहां पर संविदा में आपको देखने को नहीं मिल रही है। अगली महत्वपूर्ण चीज है कि मैं आपके इस तैयारी के लिए टोटल इलेक्ट्रीशियन वायरमैन दोनों ट्रेड के बच्चों के लिए एक हमारी इंस्ट्रक्टर बैच आ रही, नाम ही है इसका इंस्ट्रक्टर बैच। 252 पदों के लिए डेडिकेटेड है। 100 क्वेश्चन जो ट्रेड का पूछा जाएगा उससे संबंधित आपको यहां पर थ्योरी और चैप्टर वाइज MCQ प्लस न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे। ये बैचेज जो हैं 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन में 499 फी है, ऑफलाइन में 3500। इंजीनियर अमरनाथ चौधरी बिल्डिंग बाजार समिति प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह संस्थान में यह बैच आरंभ हो रही है। एक ऐप है, हमारा नाम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद इस ऐप पर आपको मिल जाएगा इंस्ट्रक्टर बैच। इस बैच से आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। 21 तारीख से 2 से 3 PM में आपकी क्लासेस होगी। ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे बाजार समिति सेंटर आकर जुड़ सकते हैं।
इस बैच से संबंधित इंक्वायरी के लिए 7070177240 पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर लेंगे। साथियों, एक हमारा बहुत ही जबरदस्त हमने टेस्ट का पैकेज बनाया है, नाम है ब्रह्मास्त्र महापैक। इसमें 8000 प्लस प्रश्नों का हम लाइव और रिकॉर्डेड में वीडियो डिस्कशन करते हैं। टेस्ट के फॉर्म में प्रतिदिन 20 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आप टेस्ट देकर उसका लाइव वीडियो डिस्कशन हम करवाते हैं। लगभग 6000 प्लस प्रश्नों का हमने डिस्कशन करवा दिया है, बाकी प्रश्नों का डिस्कशन हम आपके बीच रख रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसमें क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं और कुछ एक्सपेक्टेड नए स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं। अगर आप इस कोर्स के अलावे ब्रह्मास्त्र महापैक टेस्ट से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से प्रश्नों पर आपकी पकड़ जबरदस्त होगी और आप इस एग्जाम में 100 में बेहतर स्कोर कर पाने में सक्षम होंगे। साथियों, ये जो हमारा टेस्ट है वो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, याद रखिएगा मेरा ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। इस ऐप पर साथियों यह टेस्ट उपलब्ध है। इस ऐप पर और इस टेस्ट से संबंधित जानकारी के लिए 7079212121 पर आप कॉल कर लेंगे, आपको मदद मिल जाएगी। और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन वाले बच्चों, आपको जरा भी चिंता नहीं करनी है। 31 चैप्टर का हमारा एक बहुत ही बेहतरीन बुक रुक्मिणी प्रकाशन से आया है, ITI ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिकल ग्रुप। ये वायरमैन इलेक्ट्रीशियन दोनों के लिए सफिशिएंट है। आप BTSC वर्क इंस्पेक्टर की तैयारी करें, आप LP की तैयारी करें या BTSC इंस्ट्रक्टर की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं के लिए ये बुक काफी लाभदायक है। 3500 से ज्यादा प्रश्नों का संकलन और विस्तृत थ्योरी यहां पर है। जो हमारा इंस्पेक्टर का बैच है उसमें इसी बुक को हम फॉलो करेंगे और इसी के आधार पर आपको हम डिटेल में बताएंगे। साथियों, जितना टेक्निकल टर्म है उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाएगा और बाकी भाषाओं को आप आसानी से समझ सके हिंदी में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो टोटल इसे आप अल्टीमेटली बाइलिंगुअल कंसेप्ट के साथ, इस सामग्री के साथ अध्ययन करें और आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। आपके लोकल दुकान में rukminiprakasan.com की वेबसाइट पर यह बुक उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर भी उपलब्ध है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपके लगभग सारी क्वेरी को हमने दूर कर दिया है और निश्चित रूप से कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इन सारे कोर्सेस का और बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा ताकि आपको सुविधा हो सके। एनी कंफ्यूजन और क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट करेंगे, हम जरूर आपके उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग जीत और मेहनत के साथ इस वैकेंसी के लिए अपना मन बना लीजिए और तैयारी के लिए जुड़ जाइए। 6 महीने का संघर्ष आपके लाइफ को लेवल 6 पर लेकर जाएगा और आपका जीवन बदल देगा। आप सब सफल हो, आपका जीवन उज्जवल हो, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।